हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारी वांगशन के रिश्ते को सब लोगों ने स्वीकार कर लिया था और वहीं हमारा विंग भी प्रेग्नेंट था, पर साथ में वो एक अल्फा भी था। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सारे लोगों ने वांगशन की शादी के साथ साथ जैंग चैंग और सिचैन की शादी के लिए एग्री कर दिया था। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। साथ में हमारी यान ली और जिन जोशुआन की भी तीनों की शादी एक साथ होने वाली थी। एक मंडप में तीनों अपने अपने सेक्ट में जा चुके थे, जैसे कि लैंड फैमिली वाले लैंड सेक्ट में, जिन जोशुआन भी अपनी फैमिली के पास मतलब कि जिन सेक्ट में चला गया था। जिन सेक्ट वालों को मैडम यू ने न्योता दे दिया था कि कुछ ही दिनों में उन लोगों की शादी फिर से कराई जाएगी और सारे सेक्ट वालों को न्योता दे दिया गया था कि उनके सेक्ट में जो शादी होने वाली थी वो 2 दिन बाद ही है। और हाँ, पर हमारे विवुशान की शादी लान वांगजी से हो रही है और हमारे जैंग चैंग की शादी भी हमारे सिचैन से हो रही है। इन्होंने सब लेटर में भेज दिया था और सारे ये सुनकर शौक थे कि विवुशान की शादी लान वांगजी से, पर दोनों तो अल्फा है ना। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उन्हें तो शादी में आना था ना, इसीलिए वो सभी 2 दिन बाद इस जैंग मैंशन में आ चुके थे। सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे, वहीं उन लोग गॉसिप भी कर रहे थे कैसे ये सब हो सकता है और विवुशान की शादी लान वांगजी से कैसे हो सकती है। सारे यही बातें सोच रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि लान फैमिली और जैंग फैमिली के बीच हुआ क्या ऐसा कि दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ रहे हैं। उन्हें ये सब भी जानना था, इसीलिए सारे एक दूसरे के साथ कान वो सब बातें नहीं करते, चुगली चाली वैसी ही करे जा रहे थे। अभी सारे लोगों का ध्यान वहां से आते हुए लैंड फैमिली पर पड़ती है। हमारे वांगजी ने आज वाइट की जगह एक रेड अटायर पहना हुआ था, चाइनीज गेटअप वैसी पहन के वो शान से आ रहा था। इतना ज्यादा हैंडसम कि सारी लड़कियां उसे ही देखते जा रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी क्यों लान वांगजी की शादी वीवुशान से क्यों हो रही है, वो भी एक अल्फा के साथ क्यों हो रही है। सारों के मन में यही सब चल रहा था। वहीं सारे ये सोच रहे थे कि लैंड फैमिली जैंग के साथ क्यों मिल रही है, उनके भी सब कुछ ठीक कैसे हो गया, सारे ये भी सोच रहे थे। वांग जी जाकर स्टेज में खड़ा हो गया जहां पर जिन जुशवान पहले से ही खड़ा हुआ था। तभी वहां पर जैंग चेंग भी आके खड़ा हो जाता है। सारे वहां पर तीनों को देखकर सारे लोग शॉक थे। सारे लोग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, मतलब कि तीनों लोग हैंडसम लग रहे थे। जिन जुशवान, वांग जी और जैंग चेंग तीनों अल्फा अच्छे लग रहे थे। वहीं हमारी ओमेगा विंग अपने रूम में बैठकर तैयार हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। वो अपने बेली पे हाथ रख के बोल रहा था, बेबी क्या करूँ मैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और तो और मुझे ना इस कपड़े में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या मैं इसे निकाल दूँ? अपने बेबी के साथ बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर सर्वेंट आता है। उसके पीछे पीछे यानली आ रही थी। यानली अपने भाई को देखते हुए बोलती, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, सीजे देखो ना, मुझे ये कपड़ा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे चुभ रहा है ये बोलकर वो अपने पीछे बालों को साइड करता है और बोलता है यहाँ पर, ये बोलकर वो पीछे में दिखा रहा था। यानली उसके कपड़े को ठीक करते हुए बोलती है, लो अब ठीक है। विंग कहता है, ओह थैंक यू सीजे, मुझे सच में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। यानली उसे कहती है, तो तुम ऐसा कपड़ा पहन ही क्यों रहे हो जिसमें तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? विंग कहता है, मुझे ये ना बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे ना पता है लैंज़ैन को ये कपड़ा बहुत पसंद है। ये बोलकर वो उस कपड़े को देख रहा था, क्योंकि वो कपड़ा वही था जो विंग की शादी में, मतलब कि वांगजी और विंग की शादी हुई थी ना, तब विंग ने पहना था, वो वही कपड़ा था। वहाँ की उस लेडी ने, मतलब कि जिसको विंग ने बचाया था, उन्होंने लाकर खुद विंग को दिया था। उसमें थोड़ा बहुत और भी कुछ वर्क किया गया था। विंग उस कपड़े को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसे उस टाइम जो भी हुआ उसे याद तो नहीं था, जैसे कि वांगजी के साथ उसकी शादी कैसी हुई, उसकी रातें कैसी बीती, वो तो याद नहीं था। पर शादी के बाद, मतलब उस 7वें दिन के बाद वांगजी और विंग के बीच में जो लड़ाई हुआ, उस बात को याद करते हुए वो मुस्कुराया जा रहा था और उस कपड़े को देख रहा था। उसे पता है कि इस कपड़े की हालत क्या हुई थी उस दिन।
वांग जी ने पूरा फाड़ के फेंक दिया था उस कपड़े को। ये सोचते हुए ना विंग के फेस में एक स्माइल आ जाता है। यान ली उसको देखते हुए बोलती है, विंग चलो अब वेल पहन लो। विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर वो वेल लगा लेता है। फिर कुछ ही टाइम में वो तीनों मतलब कि लैंसी चैन, विंग और यान ली तीनों उस हॉल में एंट्री करते हैं। सारे लोग शॉक थे। वो तीनों एक से बढ़कर एक दिख रहे थे। पहले यान ली जाती है। यान ली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो जाते साथ जिन जुशवान के साथ खड़ी हो गई थी। फिर हमारा सीचैन जाता है। सीचैन भी जैंग चैंग के पास आके खड़ा हो गया था। जैंग चैंग उसे टीस करते हुए बोल रहा था, कितने सुंदर दिख रहे हो, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें रात को पूरा मेसी बना दूंगा। जैंग चैंग की बात सुनकर सीचैन उसे कोहनी मारते, जिसके कारण जैंग चैंग ने अपना पेट पकड़ लिया था और फिर वो शांति से खड़ा हो गया था। सीचैन ने उसे बोला था कि ज़्यादा अपनी इनवाइल्ड थॉट को ना बाहर रखो, ओके। यहाँ पर कितने लोग हैं, अगर तुमने एक लफ्ज़ भी बोला ना यहीं पर, मैं तुम्हारे साथ लड़ने बैठ जाऊंगा। ये बोल वो सामने की ओर देखने लगा। जेंग चेंग मुस्कुरा रहा था। वहीं वांग जी सोच रहा था, क्यों विंग नहीं आ रहा है, मुझे देखना है वो कैसा दिख रहा है। ये सोचते हुए वो नर्वसली अपने हाथों के साथ खेल रहा था और वो सामने की ओर देख रहा था। तभी एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड एंट्री के साथ में विंग आता है। विंग अपने फादर मतलब जैंग फेम्मे का हाथ पकड़ के आ रहा था। विंग ने अपना वेल लगाया हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि वो एक अल्फा है यार। अल्फा इस मतलब वेल पहन के एक लड़की की तरफ आ रहा है, एक ओमेगा की तरफ आ रहा है, तो उसे तो नर्वसनेस फील होगा ना। और उसको पता चल रहा था कि इतने लोग उसे ही देखे जा रहे हैं। उसे तो और भी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। जैंग फैमिया उसे लेकर सीधा वांग जी के सामने खड़ा कर देते हैं। विंग नर्वस था, वांग जी को फील हो पा रहा था। वो विंग से कहता है, इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो विंग, हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। विंग कहता है, हाँ पर मुझे और नर्वस हो रहा है। ये बोलते हुए उसने अपना सर ही नीचे कर लिया था। वांग जी उसके इस शाइनेस को देखकर ना स्माइल करता है और फिर वहाँ शादी स्टार्ट हो गया। तीनों लोगों ने मतलब 6 है ना, वहाँ तो कपल 3 है। तीनों कपल्स ने वो किया, अर्थ को वो किया, हेवन को वो किया और फिर अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को वो किया। उसके बाद तीनों ने मतलब तीनों कपल ने एक दूसरे को वाइन पिलाया और फिर लास्ट में जाकर एक दूसरे को किस किया। पर जैसे ही किस करने बोला गया ना, वांग जी ने तो सीधा विंग का हल्का सा घूंघट उठाया और उसे एकदम पैसिनेट किस करने लगा। विंग शॉक में पड़ गया था, क्योंकि वो सडन हुआ था और सारे लोग शॉक हो गए थे। जैंग चैंग, लैंसी चैन, यान ली और जिन जुशवान भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए थे। वो भी शॉकिंगली देख रहे थे, क्योंकि उन मतलब जैसे ही उस प्रीस्ट ने बोला ना, अब आप लोग किस कर सकते हो, वांग जी ने सीधा खींचा और किस करने लग गया। सारे लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे। फिर प्रीस्ट ने बोला, आप लोग भी कर सकते हो। तब जाकर जिन जुशवान और जैंग चैंग ने एक दूसरे को मतलब कि जिन जुशवान ने याली को किस किया और जैन चैंग ने लैंसी चैन को किस किया। वो दोनों किस करने के बाद हट गए थे, पर वांग जी हट ही नहीं रहा था, जिसके कारण विंग हल्का सा उसके चेस्ट में हीट करने लगा। सच में विंग को अब बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि वांग जी एक पल भी उसको छोड़ नहीं रहा था। वो तो विंग का हाथ ही पकड़ के रखा हुआ था। फिर सारे लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मतलब कि वो तीनों कपल सारे एल्डर्स को ग्रीट करता है, सारे लोगों को वो करता है। फिर तीनों को जैंग में ही एक एक रूम दिया गया, क्योंकि रात हो गई है, रात को कैसे वो सब निकल सकते, इसीलिए सारे सारे लोगों ने इन तीनों को एक एक रूम दे दिया था। जैसे विंग का रूम विंग और वांग जी के लिए, जैंग चैंग का रूम जैंग चैंग और सीचैन के लिए, यानली का रूम यानली और जिन जुशवान के लिए। तीनों रूम बहुत अच्छे से सजा हुआ था। अभी वांग जी, जैंग चैंग, जिन जुशवान तीनों बाहर में एल्डर्स के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि वो अल्फा है, उन्हें कुछ टाइम तो रुकना पड़ेगा ना, ये उनका नियम है। इसीलिए वो सबको चाय वाय ऑफर कर रहा था, उनके साथ पार्टी कर रहा था। वहीं हमारा विंग, सी चैन और यानली अपने अपने रूम में बैठे हुए थे। वो तीनों नर्वस हो रहे थे, उन्हें पता है अब क्या होने वाला है। उनके पति, उनके अल्फा उनके ऊपर टूटने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा घबराहट तो विंग को हो रही थी, क्योंकि विंग को पता है उसका अल्फा बीस्ट है बेड में।
अब क्या होगा? ये सोचते हुए वो अपनी उँगलियों के साथ खेल रहा था। वो तो सोच रहा था कि 2 दिन पहले ही तो उनके बीच इतना तगड़ा वाला रोमांस हुआ है। अब क्या वांग जी अब भी उसके साथ करेगा? ये सोचते हुए वो नर्वस हो रहा था। वो तो अपने पैर के साथ खेल रहा था, वो पटक रहा था अपने पैर को। वहीं हमारे सिचेन भी हल्का-सा नर्वस थे। उन्हें डर था क्योंकि वो भी मतलब जैंग चैंग ने अभी तक उसको छुआ नहीं था। और हर बार हर बार जब भी सिचन ये बोलते थे ना कि शादी के बाद होगा, शादी के बाद होगा, हम शादी के बाद करेंगे, तो अब शादी हो गई, अब क्या होगा? ये सोचते हुए नर्वस हो रहा था। उसे पता है कि अब तो जैंग चैंग उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पूरे पूरे 7 साल से उसने ऐसे ही बोल-बोल कर ज़ेंग-ज़ेंग को अपने आप को छूने से रोका है। अब क्या होगा? शीचेन इस बात से बहुत ज़्यादा नर्वस थी। वहीं यानली भी बैठकर जिन जुश्वान का इंतज़ार कर रही थी। उसे तो हल्का-सा नर्वसनेस था, पर उन दोनों के बीच में कई बार हो चुका है, तो उतना भी नहीं था। तीनों अल्फ़ा हमारे बाहर में वेट कर रहे थे कि कब ख़त्म हो और कब हम जाएँ। सबसे ज़्यादा तो लैन वांग जी और हमारा जैंग चैंग था। जैंग चैंग ने तो सीधा बोल दिया था कि मुझे अब जाने दो यार, मुझे अपने फर्स्ट नाइट को भी तो बिताना होगा ना। इन दोनों का क्या है? इन दोनों ने तो अपने-अपने ओमेगा और अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट करके रखा हुआ है। मुझे मुझे तो करना पड़ेगा ना जल्दी। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। सारे लोग शॉक थे कि जैंग चैंग ने ये क्या बोल दिया? वहीं सारे लोग उन मतलब वांग जी और जिन जुश्वान को भी बोल देते तुम भी जा सकते हो, क्योंकि वो सभी का कान ये सब पूरा फेस रेड हो गया था, सबका सब फेस रेड हो गया था। वो सभी अपना सर झुकाकर बैठे हुए थे और उन्होंने वांग जी और जिन जुश्वान को भी बोल दिया था कि तुम जा सकते हो। वो दोनों भी वहाँ से चले गए थे। और वहीं हमारा जैंग चैंग भागते हुए अपने रूम में गया था। और जैसे ही वो अपने रूम के पास पहुंचा ना, उसने गार्ड्स को बोल दिया था कि वो यहाँ से जा सकते हैं। वो गार्ड्स भी वहाँ से चले गए थे। वहीं जैंग चैंग जैसे ही अपने रूम के अंदर आया, उसने गेट को जोर से बंद किया, जिसके कारण ना सिचैन की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। जैंग चैंग सीधा उसके पास आता है, उसका घूंघट उठाता है और उसके साथ रोमांस करने लगा। सिचैन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जैंग चैंग तो रुक ही नहीं रहा था। उसने कहा था कि पूरा 7 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था, अब नहीं रुकूँगा। ये बोल उसके साथ और भी हार्ड हो रहा था। वहीं हमारे यानली और जिन जुश्वान यानली का वेल उठाते और उसके होठों में एक हल्का-सा पैक करता है। यानली उसकी तरफ स्माइल करके देखती है। जिन जुश्वान कहता है, यानली तुम सो जाओ, वैसे भी हमारा बेबी को मैं हर्ट नहीं करना चाहता। यानली थोड़ा-सा प्राउड बना लेती है। जिन जुश्वान कहते हैं, यानली मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता ना। यानली कहती है, पर हमारी फर्स्ट नाइट है ना ये। यानली की बात सुनकर जिन जुश्वान कहता है, तो मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ? यानली कहती है, मुझे पता है तुम हर्ट नहीं करोगी, आओ ना। ये बोलकर उसने सीधा जिन जुश्वान को खींच लिया था। उनका रोमांस वहीं स्टार्ट हो गया था। वहीं हमारी दूसरी तरफ वांग जी अंदर रूम में आता है और उसने गेट को बंद कर दिया। उसने गेट को बंद करते ही वहाँ साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया था और वो सीधा पीछे मुड़ता है। पीछे जैसे ही उसने देखा ना, वो शॉक में पड़ गया। वो देखता है कि विंग मतलब सिसकियाँ ले रहा है। वो सीधा उसके पास भाग के जाता है और वो कहता है, विंग क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जल्दी से उसका घूंघट उठाता है और जैसे ही उसने घूंघट उठाया ना, वो शॉक में पड़ गया। वो कहता है, ये क्या है? विंग उसके तरफ ही देख रहा था। वांग जी उसके होठों को साफ करता है। विंग कुछ खा रहा था। विंग के पूरे मुंह में कुछ भरा हुआ था। वांग जी उसे कहता है, क्या खा रहे हो? विंग पर भी कुछ नहीं बोलता। वो अपना सर नाम में नोट करता है। वांग जी कहता है, मुंह खोलो। विंग पर भी मुंह नहीं खोलता। वांग जी कहता है, विंग क्या खा रहे हो? खोलो मुंह। विंग नहीं बोलता। वो उठ के बोलता है, "उहुँ।" ये बोलते हुए वो उठ गया था। उसने अपने हाथों में कुछ छुपा के रखा हुआ था। वांग जी जब देखता है ना विंग कुछ छुपा रहा है, वो सीधा उसके पास जाता है और उसने विंग के हाथों से कुछ छीन लिया। वांग जी जैसे ही देखता है ना, वो शॉक में हो गया और वो थोड़ा-सा गुस्से में बोलता है, विंग मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम स्पाइसी चीज़ नहीं खा सकते ना, और तुम नूडल बनवा के खा रहे हो।
विंग अब खा चुका था। वो कहता है, पर मुझे पसंद है और मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया ना तीखा, मुझे खाने दो ना। ये बोलकर वो वांग जी के हाथों से छीनने लगा। वांग जी ने उस बाउल को ऊपर की ओर उठा लिया था। विंग उसके स्लीव्स को खींचने लगा, उसके हाथों को खींचने लगा और वो बोल रहा था, वांग जी प्लीज दो ना, लैंसन दो ना, मुझे खाना है। तुम्हें पता नहीं है, 2 दिनों से मैंने नहीं खाया, मुझे क्रेविंग हो रही है, प्लीज दो ना। ये बोलकर वो अपने पैर को पटकने लगा। वांग जी उसके क्यूट से नॉटी से हरकतों के देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें फ्लावर गॉड की बातें तो याद है ना, उन्होंने कहा था कि तुम्हें ज़्यादा तीखा नहीं खाना है। विंग कहता है, मैंने ज़्यादा तीखा नहीं खाया, वो नॉर्मल था, प्लीज़ मुझे खाने दो ना, मैं तीखे के बिना नहीं रह सकता। वांग जी दो ना, टेंशन दो ना, अभी दो ना, लव दो ना। ये बोलकर वो वांग जी को थोड़ा सा मस्का लगाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ये समझ रहा था। वो उस बाउल को साइड रखता है और वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वो खाने दूंगा, पर मुझे पहले तुम्हें खाने दो। ये बोलकर वो उसके होठों को किस करने लगा, क्योंकि विंग ने पाउट बना के रखा हुआ था और वांग जी उसके इस क्यूट हरकत को देखकर भी अपने आप को रोक पाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वांग जी धीरे धीरे उसके कपड़ों को उतारने लग गया था। विंग भी उसके साथ साथ उसके कपड़ों को उतार रहा था। धीरे धीरे वो दोनों बेड पे आ गए थे। वांग जी उसके होठों पे किस कर रहा था, उसके फोरहेड पे किस कर रहा था, फिर उसके बेली पे, उसके निबल पे। वांग जी उसके पूरी बॉडी पे किस करते ही जा रहा था। धीरे धीरे वांग जी उसे प्रिपेयर करने लगा। उसके बाद विंग पूरे विंग की आवाज़ें पूरे रूम में गूंजने लगी, क्योंकि वांग जी उसके साथ रोमांस करने लग गया था। विंग उसे बोल रहा था, प्लीज़ इतना मत करो ना, दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है, मैं कैसे रुक सकता हूँ, जब तुम इतने क्यूट लगते हो तो मैं अपने आप को इंतज़ार नहीं करवा सकता। और हल्का सा भी, ये बोलकर वो और भी ज़्यादा हार्ड होने लगा। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अभी सांस भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वांग जी इतना रफ था। फिर कुछ ही टाइम में वांग जी उसके अंदर ही रिलीज हो गया। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वहीं वांग जी भी। वांग जी उसके होठों पे किस करता है। विंग उसको उठाते हुए बोलता है, अब मैं खाऊं। ये बोलकर वो उठ रहा था। उसके बैक में दर्द हो रहा था, पर उसे स्पाइसी फूड खाना था, इसीलिए वो उठने की कोशिश कर रहा था। पर वांग जी फिर से उसे खींच लेता है और कहता है, नहीं, एक राउंड और। ये बोलकर वो विंग को अपने गोद में बैठा लेता है और फिर उस पोजीशन में वांग जी ने अपना रोमांस चालू कर दिया। पर विंग की पूरी नज़र उस बाउल की तरफ ही थी। वो बाउल वांग जी इतना रफली कर रहा था ना, जिसके कारण जो पास में रखा हुआ टेबल था और उस टेबल में बाउल रखा हुआ था, वांग जी इतना ज़्यादा रफ हो रहा था, जिसके कारण वो टेबल भी हिल रहा था, वो बेड भी और वो टेबल भी, साथ में वो बाउल भी। विंग को डर लग रहा था कि क्या वो बाउल गिर जाएगा। नहीं, वो ऐसे ही प्रे कर रहा था कि वो बाउल मत गिरे। वांग जी कुछ ही टाइम में उसके साथ वो सब करते हुए फिर से सेटिस्फाइड हो गया। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो वांग जी के होठों पे किस करके बोलता है, अब हो गया ना, मैं अब उसे खा लूँ, मुझे भूख लग रहा है। ये बोलकर फिर से उठने लगा, पर वांग जी उसे छोड़ने वाला था। वो ऐसे ही करते करते पूरे के पूरा टाइम लगा देता है। कब रात से सुबह होने वाली थी, उन्हें पता भी नहीं चला। ये वांग जी का लास्ट मोमेंट चल रहा था, मतलब कि वांग जी रिलीज होने वाला था। विंग उसके बैक में हिट करते हुए बोल रहा था, तुम मुझे खाने क्यों नहीं दे रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। ये बोलकर वो वांग जी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसे पकड़कर और भी ज़्यादा रफ होते हुए बोल रहा था, बस यही लास्ट है ना, उसके बाद तुम जो भी चाहो कर सकते हो। ये बोलकर वो उसके साथ और भी हार्ड हो रहा था। विंग अपने मन में कह रहा था, तुम सिर्फ तुम सिर्फ बोलते हो, मुझे मुझे करने नहीं दे रहे हो। ये बोलकर वो मौन करने लगा। ऐसे ही वो राउंड भी बीत गया। वांग जी जैसे ही रुका ना, उसने देखा विंग सो गया है। वो स्माइल करता है। वहीं वांग जी ने भी अपने आप को और विंग को क्लीन किया और फिर वो उसके पास ही जाके सो गया। बेचारा वो बाउल, वो नूडल का बाउल नीचे पे गिरा हुआ था, पूरा फैल चुका था। सुबह दोनों की नींद खुलती है, वो भी एक रोशनी से। विंग अपने आँख को रब कर रहा था, वहीं वांग जी ने उसकी बैली को पकड़ा हुआ था। विंग वांग जी के ग्रिप से हटता है और वो अपने आप को उठाकर नीचे की ओर जैसे ही जाने वाला था, उसके पैर में वही नूडल का रस आ गया
और रस के कारण उसका पैर फिसल गया था। विंग ने एक जोर से चीख के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या मेरी बेबी का ये लास्ट मोमेंट है, क्या कि मैं अपने बेबी को बचा नहीं पाऊंगा मेरी गलती के कारण। ये सोचते हुए वो नीचे की ओर जा रहा था। वो जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की ना और उसे ऐसा लगा कि वो गिर जाएगा, तभी किसी ने उसे पकड़ लिया था। वह वांगजी था। वांगजी ने उसे पकड़ लिया था। वांगजी विंग को उठते हुए महसूस कर चुका था, इसीलिए उसने अपनी आंखें खोलकर विंग को देख लिया था। और वो विंग को जैसे ही गिरते हुए देखा था ना, वो सीधा विंग के पास आकर उसे पीछे से पकड़ लिया था, जिसके कारण विंग बच गया था। विंग ने अपनी आंखें खोली। वो देख पा रहा था कि वो अभी किसी के ऊपर बैठा हुआ था। वो धीरे से पीछे मुड़ता है। वहां वांगजी था। विंग वांगजी के गोद में बैठा हुआ था। विंग वांगजी को देखते ही रोने लग गया था। वो वांगजी को हग करके बहुत ज़्यादा रो रहा था और बोल रहा था, मैं मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेबी को खो दूंगा। ये बोलते हुए वो रोए जा रहा था। वांगजी उसके बैग को रब करते हुए बोल रहा था कि ज़्यादा टेंशन मत लो, हुआ नहीं ना ऐसा, और मैं मैं कभी भी तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो उसके बैग को रब कर रहा था। विंग और भी ज़्यादा रोने लग गया था। फिर वांग जी उसे सेफली अपने गोद में उठाता है और फिर बाथटब की तरफ लेके गया। दोनों एक दूसरे को फ्रेश करते हैं, मतलब नहाते हैं। उसके बाद बाहर की ओर आते हैं। वांग जी ने एक गार्ड से, मतलब वहाँ जो गार्ड थे, उन्हें बोल दिया था कि अंदर को साफ कर दो, और वो गार्ड भी अंदर को साफ कर देते। विंग डरा हुआ था। उसने अपने बेली पे अपना हाथ ही रखा हुआ था। वो वांगजी के, मतलब वांगजी को एकदम कोला बियर की तरफ पकड़ के रखा हुआ था। वो एक पल भी वांगजी से अलग नहीं हो रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने पैर नीचे रखा और कहीं उसकी गलती के कारण कुछ हो गया तो, उसके बेबी को कुछ हो गया तो। ये सोचते हुए उसने वांगजी को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। वहीं वांगजी ने भी उसे अच्छे से सेकवा, मतलब बहुत अच्छे से पकड़कर बाहर ला लिया था। सारे लोग देख पा रहे थे कि वांगजी, मतलब वांगजी ने विंग को कैसे उठा के रखा हुआ है, और वहीं विंग ने भी वांगजी को कैसे हक करके रखा हुआ है। वहीं जैंग चैंग और यानली भी शॉक थे। जैंग चैंग उन दोनों को देखते हुए बोलता है, विंग ये क्या है, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, मतलब तुम वांगजी की गोद में क्यों हो, नीचे उतरो। वांगजी उसका मुंह चढ़ाता है। वो उसे बिना जवाब दिए वांगजी के नेक में अपना सर रख लेता है। वहीं जैंग चैंग कहता है, अरे मैंने अभी अपने वाइफ के साथ ये सब किया है, हमारा भी फर्स्ट नाइट था, पर मेरी वाइफ तो स्ट्रांग है, क्या तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम चलो उतरो। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है नहीं, ये बोलकर वो सीधा वांगजी के गले पे रैप कर लेता है। ये सब देख कर ना सारे लोग हंस भी रहे थे, सारे लोग मुंह भी बना रहे थे। वहीं जैंग चैंग ने जो बोला उसे सुनकर सी चैन का मुंह बन गया था। सी चैन उसको कोहनी मारते हुए बोलता है, तुम्हें ना मुझे भी उठा के चलना चाहिए, क्योंकि मेरा भी बैग दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो उसे हिट कर रहा था। जैंग चैंग ये सुनने के बाद उसे टीज करते हुए बोलता है, ठीक है मैं उठा लेता हूँ। ये बोलकर उसने सीधा सी चैन को उठा लिया था। सी चैन बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गए थे। वो कहते, उतारो मुझे, क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं, उतारो। पर जैंग चैंग कहता है, नहीं, तुम्हें तो अभी बोला ना कि तुम्हें भी दर्द हो रहा है, तो मैं तुम्हें उतारूंगा नहीं। ये बोलकर उसने भी उसे सीधा उठाकर चलना स्टार्ट कर दिया था। वहीं हमारी यानली यानली भी उन्हीं लोग को देख रही। तभी जिन जुस्वान कहता है, क्या मैं भी उठा लूं, पर यानली कहती नहीं, मुझे बिल्कुल भी मत उठाना। ये बोलकर वो सीधा वहां से चलने लगी। जिन जुस्वान भी स्माइल करते हुए उसका पीछा करने लगे। सारे लोग फिर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। विंग को सिर्फ फ्रूट मिल रहा था। जैंग चैंग उसे चिढ़ा रहा था, क्योंकि जैंग चैंग को हल्का सा तीखा खाना मिला था ना, इसीलिए वो चिढ़ाते हुए खा रहा था। विंग मुंह बना रहा था और वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वो वांगजी को बोलता है, तुमने कल मुझे खाने नहीं दिया, देखा, वो मुझे चिढ़ा रहा है। ये बोलकर वो अपना पाउटी सा फेस बना लेता है। वांगजी कहता है, बस बेबी को आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा तीखा खाना खिलाऊंगा, ओके। ये सुनकर विंग कहता है, सच्ची। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है, विंग कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो सीधा उस फल फ्रूट को खाने लगा। और वो कहता है, बेबी तुम ना जल्दी से आओ, ओके, मम्मा को ज़्यादा वेट मत करवाना, क्योंकि मम्मा तीखा खाए बिना नहीं रह सकती, आपको तो पता है ना। ये बोलकर वो अपने बेली के साथ बातें कर रही थी। वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है और फिर वो सभी खाना खाने के बाद लंच सेट के लिए निकल गए। उन्होंने, मतलब वांग जी
और बाकी लोगों ने सीचैन को बाय बोला। सीचैन अपने भाई और अपने अंकल को बाय बोलकर थोड़ा से इमोशनल फील कर रहे थे। वहीं यानली भी सबको बाय बोलकर इमोशनल फील कर रही थी। फिर सभी के सभी अपने अपने सेक्ट चले गए, जैसे वांगजी के साथ विंग और यानली के साथ जिन जुश्वान, वो सभी अपने अपने सेक्ट चले गए थे। सी चैन जैंग सेक्ट में ही रुक गया था। वहीं वांगजी विंग को लेकर अपने लैंड सेक्ट में आ गया था। विंग ने जैसे ही लैंड सेक्ट को देखा ना, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लैंड सेक्ट इतना सुंदर, वहाँ मतलब वो पहाड़ी इलाका है तो हो गई ना सुंदर। वहाँ इतनी सारी झरनाएं हैं, वहाँ इतने सारे पेड़ हैं और साथ में इतनी हरियाली। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा अमेज था। वो वांगजी से कहता है, लहनजैन तुम इतनी ज़्यादा सुंदर जगह में रहते हो, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वांगजी उसे कहता है, बताने का क्या था, तुम खुद रहने आ रहे हो ना, तो पता तो तुम्हें चल ही जाएगा बाद में ये कितना सुंदर है। ये बोलकर वो उसके कमर पे हाथ रखता है और फिर उसे लेकर अपनी जिंगसी की तरफ चले गया। उसके बाद उन्होंने कुछ रिचुअल किया, जैसे कि उनके लैंड सेक्ट में कुछ रिचुअल होते हैं, वो सब परफॉर्म किया। विंग ने खाना बनाया। हाँ, वैसे तो खाना वांगजी ने बनाया था। विंग को तो खाना बनाना आता ही नहीं है, इसीलिए वांगजी ने विंग की मदद की थी। विंग भी सबको खाना सर्व करता है। सारे एल्डर्स ने विंग को नींद दिया। उसके बाद विंग अपने रूम में आ गया। उसके बाद वांगजी और विंग का एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला रूटीन चलने लगा और ऐसे ही चलते चलते पूरा 3 महीना विंग को हो चुका था। विंग का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, जिसके कारण विंग तो ढंग से चल भी नहीं पाता था। वो अपनी बैली को पकड़ के हमेशा इधर उधर टहलने की कोशिश करता, पर उसके पैर में सूजन आ गया था, जिसे वांगजी हमेशा रात को सहलाया करता, उसकी मसाज करता था। और विंग विंग तो अपने खाने को मतलब कि फ्रूट को खाता रहता था। वो हमेशा ही खाता ही रहता था। उसे जब देखो तब उसके हाथ में कोई ना कोई फ्रूट तो होता ही रहता था। वहीं लैन फैमिली भी उसके लिए हर चीज़ लाती थी, क्योंकि हमारा वांगजी एक सेक्ट लीडर बनने वाला है यार, और उसकी बेबी के लिए तो सब कुछ करेंगे ही ना। इसीलिए विंग की बेबी के लिए सब कुछ लाया जा रहा था। विंग को जो खाना था वो लाया जा रहा था। बस स्पाइसी तो उसे छूना भी नहीं था और उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, इसीलिए विंग चुपचाप बैठा ही रहता था। वहीं 3 महीनों के बाद वांगजी विंग को अपने साथ लेकर ईलिंग गया था। ईलिंग में जहाँ पर उनका स्पेशल घर है, जादुई घर है, वहाँ फ्लावर गॉड ने विंग का डिलीवरी किया था। वहाँ पर मैडम यू भी आई थी। विंग ने 2 बेबीज को जन्म दिया था, जिसमें से एक अल्फा था और एक ओमेगा। ओमेगा बेबी थी मतलब लड़की थी और अल्फा एक लड़का था। अल्फा का नाम उन्होंने युआन रखा था, वहीं लड़की का नाम लैन शुया रखा गया था। लैन शुया बहुत ज़्यादा क्यूट थी, वहीं लैन युआन भी क्यूट था। लैन युआन पूरा का पूरा पांगजी के ऊपर गया था, वहीं लैन शुया विंग के ऊपर। के बाद 2-3 दिन तो विंग वहीं रहता है, क्योंकि विंग का ऑपरेशन हुआ था यार, उसके अंदर से बेबी को निकाला गया था। विंग के अंदर कोई गर्भाशय नहीं था, इसीलिए विंग 2-3 दिन बेहोश था। उसके बाद जैसे ही विंग को होश आया, वो फिर मतलब अपने दोनों बेबी को लेकर उन्होंने सीधा लैन क्लैन में जाना ही सही समझा। उसके बाद लैन क्लैन में सभी के सभी लोग आ गए थे। वहाँ एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड पार्टी मनाया गया। वैसे तो वहाँ कोई पार्टी वार्टी अलाउड नहीं है, पर भी लैन सेक्ट के हायर आए हैं, वो भी 2-2, तो इसके लिए तो सेलिब्रेशन बनता ही है ना। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, उसे अब स्पाइसी खाने को मिलेगा। उसने पूरे 3 महीने से कुछ भी स्पाइसी खाया नहीं है, इसीलिए वो वांगजी से छुपकर एक स्पाइसी बाउल ले लेता है और उसे खाने लगा था। पर जैसे उसने एक सिप लिया ना, उसे इतना तीखा लगा। पूरा 3 महीनों से विंग ने कुछ भी तीखा नहीं खाया था, और अचानक से कोई तीखा खा ले तो उसे तो जलन होगी ही ना। और विंग अभी 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 बेबी को बर्थ दिया है, तो उसे इतना तीखा तो खाना नहीं चाहिए था ना। पर क्या करे, विंग बार बार वांगजी को बोलता रहता था कि मुझे तीखा खाना है, पर वांगजी उस दिन के बाद विंग को जरा सा भी तीखा खाने नहीं दिया था, जब तक बेबी 1 साल के नहीं हो गए। 1 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, क्योंकि हमारी यानली का एक बेबी बॉय हुआ था, वो एक ओमेगा था, उसका नाम जिनलिंग रखा गया था। वहीं हमारा सीचैन भी अभी 2 मंथ प्रेग्नेंट था।
सीचैन अभी नॉर्मल ओमेगा है ना, इसीलिए उसे भी 9 महीने ही लगेंगे। पर हमारा विंग तो एक अलग सा ही इंसान है। अल्फा है पर बेबी इसको बर्थ दे सकता है, इसीलिए उसकी प्रेगनेंसी 3 महीने की ही बस है। ओके। 1 साल बाद 1 साल बाद बच्चे थोड़ा बहुत चलने लायक हो गए थे। जैसे ही विंग 2 मिनट छोड़ता, उसकी बेटी शुया वो तो भाग जाती थी इधर-उधर, क्योंकि वो विंग के जैसे ही चंचल थी। वहीं हमारा युवान युवान वांगजी के जैसा शांत था। युवान अपनी मदर का बहुत ज़्यादा बात मानता था। जैसे ही विंग कहता, युवान जाओ अपनी बहन को लेके आ, युवान सीधा अपनी बहन के पीछे-पीछे अपने घुटनों के बल जाता था और उसे उसके कपड़ों से पकड़कर खींचते हुए लाता था। विंग हमेशा ही स्माइल करता था इनके दो मतलब विंग के दोनों बच्चों की हरकतों देखकर, क्योंकि शुया हमेशा बाहर निकलने का देखती रहती, तो युआन उसे हमेशा ही पकड़ के लाया करता था। विंग उन दोनों को पकड़ के गेट पे खड़ा रहता हर शाम को, क्योंकि वांग जी बाहर अपने स्टूडेंट को पढ़ाने जाता था ना, तो जैसे ही वांग जी आता, उसके दोनों बच्चे विंग के हाथों से कूद कर वांग जी के गोद में चले जाते थे, जिसे देख विंग हमेशा ही प्राउड बनाता था। फिर दोनों बच्चों को सुलाकर विंग आज वांग जी को खाना खिला रहा था। वो पूरे 1 साल से कुछ भी तीखा नहीं खाया था, इसीलिए वो आज अपना मुंह फुला के बैठा हुआ था। वांग जी उसे कहता है क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं। वांग जी उसकी गालों को सहलाते हुए बोलता है बोलो ना क्या हुआ? विंग कहता है मुझे मुझे स्पाइसी खाना है। मैंने पूरा 1 साल से नहीं खाया है। मुझे खाना है। मुझे ये लाइन-काइन का सूखा-फूका खाना नहीं खाना है। मुझे चटपटा खाना है। प्लीज़ मुझे तीखा खाने दो। अब वैसे भी बेबी संभल जाएँगे ना। वो मेरा फीड करते हैं तो क्या हुआ? अब अब तो मैं एक मतलब वो 1 साल के होने वाले हैं ना, उनका बर्थडे भी आने वाला है। तो मुझे अब खाने दो ना। मुझे लैन-वैन का नहीं खाना सूखा-फूका खाना। वांग जी कहता है ठीक है, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? विंग कहता है क्या चाहिए? वांग जी उसके पास आता है और उसे अपने गोद में बैठाते हुए बोला तुम क्या देना चाहते हो? ये बोल। वो उसके नेक को अपने हाथों से रब करने लगा। विंग का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट उसका नेक ही है। वो वांग जी को देखते हुए बोलता है ये क्या क्या कर रहे हो? बच्चे अभी सोए हैं। ये बोलकर वो वांग जी से दूर होने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसके नेक पे अपना फेस रब करने लगा, जिसके कारण विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला था लैंसन प्लीज ऐसा मत करो ना, बच्चे अभी सोए हैं, प्लीज वो उठ जाएंगे। ये बोलते हुए वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी कहता है प्लीज एक राउंड, उसके बाद तुम जो चाहो मैं करूँगा। ये बोलकर वो फिर विंग को उसके बेड पे ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। वो बेड पूरा हिल रहा था और विंग की आवाज़ से पूरे जिंगशी में गूंजने लगा, जिसके कारण लैन शुया उठ गई थी। लैन शुया रोने लगी, जिसे सुनकर ना विंग शॉक में पड़ गया कि अभी क्यों रो रही है वो। ये देख कर ना विंग वांग जी को हटाने लगा। वांग जी उसे कह रहा था 2 मिनट को ये बस बोलकर वो और भी ज़्यादा रफ हो रहा था विंग के साथ। विंग की हालत ख़राब हो रही थी। उधर उसकी बच्ची रो रही है और इधर वांग जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कुछ ही टाइम में लैन शुयान ने रोना बंद कर दिया, जिसके कारण विंग एक गहरी सी सांस लेता है। लैन शुया ने रोना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसका भाई युआन उठ गया था। वो अपने हाथों को बार-बार शुया के सीने पे थपथपा रहा था, जिसके कारण शुया सो गई थी। वहीं विंग इस बार अपने मुंह में हाथ रख के वो सब सह रहा था। वांग जी कह रहा था देखा मेरा बेबी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी बहन को ईज़िली सँभाल लेता है। वो अपने मम्मा-पापा को थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना देना चाहता है, देखा? ये बोलकर वो विंग के साथ और रफ़ हो रहा था। विंग अपने बेबी को देख रहा था और वो स्माइल भी कर रहा था। वहीं वांग जी के बैग को सहला भी रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते, अचानक से फिर विंग बेहोश हो गया, जिसे देखकर फिर सारे लोग शॉक में पड़ गए थे। किलर विंग को देखने आए थे। उन्होंने फिर बताया था कि विंग प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर ना सारे लोग फिर से खुश थे। वहीं विंग विंग उसका मुंह उतर गया था। फिर से उसे कुछ खाने नहीं मिलेगा। वैसे भी तो कल ही मतलब कुछ ही दिन पहले ही तो वांग जी ने उसे तीखा खाने के लिए अलाउ किया था। अब फिर से उसे खाने को नहीं मिलेगा, इसीलिए वो मुंह फुला के बैठा हुआ था। ऐसे ही फिर से दिन बीतते गए। पूरे 3 महीने फिर से हो गए थे। विंग
का डिलीवरी टाइम फिर से आ गया था। वांग जी उसे लेकर फिर से फ्लावर गॉड के पास गया था, जिसे देखकर फ्लावर गॉड शॉक थी। वो उन लोगों को कहती है, अरे 1 साल तो रुक जाते, इतनी क्या हड़बड़ी थी, अभी तुम्हारा बेबी 1 साल का भी नहीं हुआ है ढंग से। विंग अपने दर्द में कहरा रहा था, वहीं वांग जी अपना सिर नीचे करके बैठा हुआ था। वो मतलब फ्लावर गॉड विंग का इलाज करती और फिर वो उन दोनों को थोड़ा डांट लगाती। उसके बाद वो गहरी से सांस लेते हुए बोलती है, ठीक है, मैं विंग को एक ऐसी पावर दे रही हूँ जिसके कारण वो बेबी को खुद ब खुद जन्म दे देगा। उसके बाद तुम लोग जितने भी बेबी करना चाहो कर लेना, पर इस बार लास्ट है, इसके बाद मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिलूंगी। ये बोलकर उन्होंने मुंह फुला लिया था। विंग स्माइल करते हुए उनके पास जाता है और अपने बेबी को दिखाते हुए बोलता है, आप हमसे गुस्सा हो? गुस्सा मत होइए ना, ठीक है, अब हम अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे। पर ये बोलकर वो अपने बेबी को, जो ओमेगा बॉय था, उसे गॉड के सामने रखते हुए बोलता है, आप इसका नाम रख लीजिए, आपने हमारी इतनी मदद की है, आपके कारण हम दोनों एक साथ आए हैं, तो आप हमारे लिए हमारे बेबी का नाम भी रख दीजिए। ये बोलकर वो अपने बेबी को उस फ्लावर गॉड के हाथों में दे देता है। वो फ्लावर गॉड स्माइल करते हुए बोलती है, ये बोलकर उन्होंने उसका नाम लैन यूजी रख दिया था, जिसे सुनकर दोनों स्माइल करते हैं। फिर विंग वांग जी अपने बेबी को लेकर लैन मेंशन मतलब लैन क्लैन में जाते हैं। वहां फिर उसके दोनों बच्चे मतलब कि युवान और चुया अपने बेबी ब्रदर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही हमारा ये वांगशन एफएफ भी खत्म हो गया। तो हम एक न्यू वांगशन एफएफ के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही और बाय बाय।